सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को लेकर भारत सरकार का सख्त रुख आखिरकार असर दिखाता नजर आ रहा है। एआई चैटबॉट ग्रोक के जरिए अश्लील, आपत्तिजनक और गैर कानूनी कंटेंट बनाए जाने के मामलों में घिरने के बाद एक्स ने अपनी गलती मानी है और भारतीय कानूनों के पालन का भरोसा दिया है। जहां आईटी मंत्रालय के निर्देशों के बाद एक्स ने बड़े पैमाने पर कार्रवाई करते हुए हजारों पोस्ट हटाए और सैकड़ों अकाउंट्स डिलीट किए हैं। ऐसे में क्या है पूरा मामला, चलिए विस्तार से जानते हैं। दरअसल ग्रोक एआई के दुरुपयोग को लेकर कई गंभीर शिकायतें सामने आई थीं। आरोप था कि कुछ यूजर्स फर्जी अकाउंट्स के जरिए महिलाओं की तस्वीरों को अपलोड कर एआई से उन्हें अश्लील या यौन रूप से उत्तेजक रूप में बदलवा रहे थे। बिना सहमति के इस तरह की इमेज जनरेशन को न सिर्फ महिलाओं की गरिमा पर हमला माना गया, बल्कि इसे आईटी कानून का सीधा उल्लंघन भी बताया गया। ऐसे में 2 जनवरी को इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एक्स को नोटिस जारी कर ग्रुप के जरिए बनाए जा रहे अश्लील कंटेंट पर तत्काल रोक लगाने का निर्देश दिया। सरकार ने साफ कहा कि ये मंच स्तर पर सुरक्षा और निगरानी तंत्र की गंभीर विफलता है। एक्स को 72 घंटे के भीतर एक्शन टेकन रिपोर्ट यानी ATR जमा करने को कहा गया और चेतावनी दी गई कि लापरवाही बरतने पर आईटी एक्ट और BNS के तहत कार्रवाई हो सकती है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक एक्स ने भारतीय कानूनों और दिशा निर्देशों के अनुपालन में चूक स्वीकार कर ली है। कंपनी ने अब तक करीब 3500 पोस्ट ब्लॉक की है और 600 से ज्यादा अकाउंट्स डिलीट किए हैं। एक्स ने यह भी आश्वासन दिया है कि भविष्य में किसी भी तरह के अश्लील कंटेंट को प्लेटफॉर्म पर अनुमति नहीं दी जाएगी। आपको बता दें कि मंत्रालय ने एक्स को ग्रोक एआई की तकनीकी और गवर्नेंस खामियों की गहन समीक्षा करने के निर्देश दिए थे। इसमें कंटेंट मॉडरेशन को सख्त करने, नियम तोड़ने वाले यूजर्स के अकाउंट सस्पेंड या ब्लॉक करने और पहले से मौजूद अवैध कंटेंट को तुरंत हटाने जैसी शर्तें शामिल थीं। एक्स ने कहा कि वो इन सभी निर्देशों पर काम कर रहा है। गौरतलब है कि इस पूरे मामले को उठाने में शिवसेना यूबीटी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी की अहम भूमिका रही है। उन्होंने 2 जनवरी को आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखकर ग्रोक एआई की गलत इस्तेमाल की जानकारी दी थी। हालांकि बाद में उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि एक्स ने अश्लील इमेज जनरेशन को पूरी तरह बंद करने के बजाय इसे सिर्फ पेड यूजर्स तक सीमित किया है, जो पर्याप्त कदम नहीं है। वहीं इस मामले में एक्स ने कहा है कि भारत उसके लिए बड़ा बाजार है और वो यहाँ के कानूनों का पूरा सम्मान करेगा। वहीं एलन मस्क ने ग्रोक को लेकर ये तर्क दिया कि किसी टूल की जिम्मेदारी उसके इस्तेमाल करने वाले पर होती है, न कि टूल पर। हालांकि सरकार के दबाव के बाद कंपनी को ठोस कदम उठाने पड़े। ऐसे में आखिर में सवाल यही है कि एआई की ताकत जितनी बड़ी है, जिम्मेदारी भी उतनी ही भारी। एक्स और ग्रोक पर हुई ये कार्रवाई सिर्फ एक चेतावनी नहीं, बल्कि संकेत है कि भारत में कानून से ऊपर कोई टेक प्लेटफॉर्म नहीं। ऐसे में अब देखना ये होगा कि एक्स के ये वादे जमीन पर कितने मजबूत साबित होते हैं और क्या भविष्य में महिलाओं और बच्चों की डिजिटल सुरक्षा सच में सुनिश्चित हो पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।